नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, चंद्रयान 3 और G20 की सफलता से भारत के प्रति दुनिया भर का बढ़ा है आकर्षण। प्रधानमंत्री ने रांची हावड़ा रांची और पटना जसीडीह हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा, नए भारत के नए जोश, उत्साह और उमंग का प्रतीक है ये ट्रेनें। लातेहार के बरवाडीह छिपा दोहर स्टेशन के बीच संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में डकैतों का धावा, यात्रियों से मारपीट कर लूट लिए लाखों रुपए, पुलिस जांच में जुटी। मौसम विभाग ने संथाल परगना क्षेत्र में भारी बारिश और वज्रपात होने को लेकर जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत अन्य हिस्सों में साफ रहेगा आसमान। और हांगझाओ एशियन गेम्स में भारत का शानदार आगाज। भारतीय खिलाड़ी रोइंग में 3 और निशानेबाजी में 2 पदक अब तक कर चुके हैं अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान 3 और G20 की सफलता से भारत के प्रति दुनिया भर का आकर्षण बढ़ा है। इस सिलसिले में देश के हर हिस्से से मिले अनगिनत पत्र यह बताने के लिए काफी है कि करोड़ों देशवासियों को इससे कितना लगाव है। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 105वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि 26 सितंबर को G20 विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम से जरूर जुड़े। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे कम निवेश में पर्यटक सबसे ज्यादा रोजगार सृजन पैदा करता है। भारतीय पर्यटन स्थलों के प्रति दुनिया भर का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संगीत संस्कृति ग्लोबल हो रहा है, जो गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जीव जंतु हमारे आस्था के केंद्र में होने ही चाहिए, साथ में उनका संरक्षण होना चाहिए। स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप इन अभियान के तहत 1 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम का जरूर हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची हावड़ा रांची और पटना जसीडीह हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का यह अभूतपूर्व अवसर है। वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए जोश, उमंग और उत्साह का प्रतीक है। वह दिन दूर नहीं जब देश के हर हिस्से को यह कनेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी और समय की भी बचत होगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इधर रांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन समेत सांसद और कई विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन के शिक्षा सलाहकार आई बाला गुरुस्वामी ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार से देश आगे बढ़ेगा। वे पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में कुलपति और अधिकारियों, विभागों तथा संकायों के अध्यक्षों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक एवं नई शिक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन स्किल का होना जरूरी है। अब तकनीकी परिवेश के अनुरूप शिक्षकों को अपने में बदलाव लाना होगा। सरायकेला खरसावां जिले में 23 पर्यटक स्थलों को विकसित करने की पहल शुरू हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक के पश्चात जिले के कुल 23 प्रस्तावित पर्यटन स्थलों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कार्यों को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा टीम का गठन किया गया है।
उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात जिले के कुल 23 प्रस्तावित पर्यटन स्थलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहले चरण में प्रस्तावित पर्यटन स्थल पर सड़क, पेयजल, बिजली एवं पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बरवाडीह बरकाकाना रेलखंड पर बरवाडीह छिपादोहर स्टेशन के बीच संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में डकैती का मामला सामने आया है। कल देर रात 7 से 8 की संख्या में डकैतों ने इस ट्रेन की एक स्लीपर बोगी में यात्रियों के साथ मारपीट कर उनसे लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। सभी डकैत लातेहार स्टेशन से इस ट्रेन में सवार हुए थे। इस घटना के विरोध में यात्रियों ने डाल्टनगंज स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से केरल पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। केरल के एर्नाकुलम में एक महिला के साथ लॉटरी के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए की हुई ठगी मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की। इन साइबर ठगों के पास से 1 लाख रुपए नकद, 1 कार, 45 ATM कार्ड, 29 स्मार्टफोन और 30 बैंक पासबुक भी मिला है। मौसम विभाग ने राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में आज भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात होने की भी संभावना है। हालांकि राजधानी रांची समेत अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहने की संभावना है। वैसे कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी उम्मीद है। चीन के हांगझाओ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारतीय दल ने शानदार शुरुआत करते हुए अब तक 3 रजत समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में मेहुली घोष, रमिता और आशी ने भारत को पहला रजत पदक दिलाया। वहीं रोइंग के डबल स्कल्स में अरविंद और अर्जुन की जोड़ी और मेंस 8 टीम ने रजत पदक जीता, जबकि इसी खेल में बाबूलाल और लेखराम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र स्थित जमनी कोला में सुतली नदी में चेक डैम पार करने के क्रम में पानी के तेज बहाव की वजह से 2 युवक बह गए। दोनों युवक की खोजबीन जारी है। देवघर जिले में 65 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण होना है। इस सिलसिले में लगभग 727 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। NHAI द्वारा दुर्गा पूजा के बाद मुआवजे की लगभग 400 करोड़ रुपए की राशि संबंधित रैयतों को भुगतान किया जाएगा। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित बंडाटोली गांव में आज सवेरे एक कच्चे मकान का छत तथा दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। इनमें 2 को रिम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, चंद्रयान 3 और G20 की सफलता से भारत के प्रति दुनिया भर का बढ़ा है आकर्षण। प्रधानमंत्री ने रांची हावड़ा रांची और पटना जसीडीह हावड़ा समेत 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। कहा, नए भारत के नए जोश, उत्साह और उमंग का प्रतीक है ये ट्रेनें। लातेहार के बरवाडीह छिपादोहर स्टेशन के बीच संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में डकैतों का धावा, यात्रियों से मारपीट कर लूट लिए लाखों रुपए, पुलिस जांच में जुटी। मौसम विभाग ने संथाल परगना क्षेत्र में भारी बारिश और वज्रपात होने को लेकर जारी किया अलर्ट। राजधानी रांची समेत अन्य हिस्सों में साफ रहेगा आसमान। और हांगझाओ एशियन गेम्स में भारत का शानदार आगाज। भारतीय खिलाड़ी रोइंग में 3 और निशानेबाजी में 2 पदक अब तक कर चुके हैं अपने नाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।